हम लोगों ने जीडीपी देख लिया था, ग्रोस ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, सॉरी सकल घरेलू उत्पाद नहीं, ये राष्ट्रीय उत्पाद, इसमें यानी घरेलू उत्पाद है, ये ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद, हाँ, ये है एनएनपी, कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो देखिए जीडीपी देश के अंदर, अपना देश भारत जो है, मान के चलिए ठीक है, अपना देश जो भारत है, इसके सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होगा, ठीक है, जितने भी उत्पाद होगा, इसके अंतिम मूल्य को जीडीपी कहेंगे। क्या कहेंगे? जीडीपी, ठीक है। लेकिन जीएनपी इस सीमा के अंदर, यानी देश के सीमा के अंदर जितने भी प्रोडक्ट होंगे, उसमें से विदेश का जो भी कंपनी होगा उसको बाहर निकाल के, और यानी विदेश का जो भी कंपनी अपने देश में प्रोडक्ट करता है, उसके अंतिम मूल्य को जीडीपी से बाहर निकाल के, और अपने देश का कोई कंपनी या कोई नागरिक किसी दूसरे देश में जो प्रोडक्ट करते हैं, उसके अंतिम मूल्य को जीडीपी में जोड़कर जीएनपी निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि इसको निकालने के लिए जीएनपी से, जीडीपी निकाल लिया, जीडीपी से बाहर का निकाल के, यानी बाहर के कंपनी का निकाल के अपने कंपनी या अपने नागरिक का बाहर में जो का प्रोडक्ट है उसको उसमें जोड़ के, पीडीएफ में जोड़ के, जीडीएफ में जोड़ के, जीएनपी निकाल लिया। जीएनपी से मूल्य ह्रास को निकाल लेंगे, मूल्य ह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास बराबर डी। तो मूल्य ह्रास को जीएनपी से निकालने के बाद एनएनपी निकलता है। एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है। एनएनपी मतलब शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, यानी जीएनपी निकल गया, अपने देश का मतलब प्रोडक्ट निकल गया, उसमें से उसको भी निकाल देंगे जो मूल्य ह्रास हुआ है, यानी कोई टूट फूट हो गया या किसी चीज में कोई मरम्मत करना पड़ा तो उसका भी तो खर्च लगा, तो उस खर्च को अंतिम मूल्य से निकाल देंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट का अंतिम मूल्य बचेगा उसको एनएनपी बोला जाएगा, ठीक है। मान के चलिए अपने देश के अंदर हमारा कोई कंपनी है, ठीक है, उसने 500 का प्रोडक्ट किया, और कोई विदेश का कंपनी 200 का प्रोडक्ट किया, ठीक है।
कोई विदेश का कंपनी 200 का प्रोडक्ट किया, ठीक है, तो जीडीपी हो जाएगा, ये दोनों मिला के जीडीपी हो जाएगा। अगर जीएनपी निकालना पड़ेगा तो क्या कर, मतलब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे जीएनपी निकालने के लिए, मान के चलिए हमारे देश के अंदर अपने देश का जो पीक कंपनी है वो 500 का प्रोडक्ट किया और विदेश का कोई कंपनी 200 का प्रोडक्ट किया और टोटल हुआ जीडीपी 700। और अपने देश का कोई नागरिक या कोई कंपनी विदेश में 300 का प्रोडक्ट किया, 300 का किया, तो क्या होगा, अब हमको जीएनपी निकालना है। जीएनपी को निकालने के लिए क्या करेंगे, जीडीपी इसको बराबर x मान लेते हैं और इसको बराबर y मान लेते हैं, तो जीडीपी प्लस x अपने विदेश में अपना जो विदेश में प्रोडक्ट हुआ है उसको प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस विदेश का जो अपने देश के अंदर प्रोडक्ट हुआ है उसके अंतिम मूल्य को माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा जीडीपी कितना है 700 और अपने देश का जो बाहर में प्रोडक्ट हुआ है 300 माइनस विदेश का, माइनस ये हो गया जीएनपी, ये हो गया जीएनपी, ये जीएनपी। और एनएनपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनएनपी निकालने के लिए एनएनपी बराबर